नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। आज भी शास्त्रों में लिखी किसी आज्ञाकारी पुत्र का वर्णन होता है तो सभी के मुख पर श्रवण कुमार का नाम अवश्य आता है। ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। वे रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान करने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। उसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियाँ बीनने जाता था। फिर लकड़ियाँ लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे मना करती थी, फिर भी श्रवण नहीं मानता था। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूँगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। बेटा, तुम भी सारा दिन काम करते करते थक जाते होगे। श्रवण बोलता था, माता श्री, मैं यह सारा काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ, भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसा थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार के बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वे रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप के घर पैदा हो। श्रवण जैसा बेटा पाकर हम माता पिता का जीवन सफल हो गया। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। श्रवण उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता और खुद भी बिना देर किए हुए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार जल्दी से घर के कार्यों को ख़त्म करके बाहर काम पे निकल जाता। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। माता श्री, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपका हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। श्रवण के माता पिता बोले, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाए। भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता के बात सुनकर श्रवण सोचने लगा कि वे उनकी इस इच्छा को कैसे पूरी करेगा। उसके पास कोई साधन भी नहीं था, साथ ही उसके माता पिता नेत्रहीन थे। ऐसे में उनको तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो? श्रवण बोला, पिता श्री, माता श्री, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर जरूर लेकर जाऊँगा। श्रवण उपाय सोचने लगा और उसे एक युक्ति सूझी। श्रवण 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने वे दोनों टोकरी को मजबूत डंडे में मोटे रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ी सी कांवर बना ली। फिर श्रवण कुमार ने उस कांवर में अपने माता पिता को बारी बारी से अपने गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद कांवर को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वे लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। उस दौरान श्रवण कुमार के बारे में दूर दूर तक फैल गई। वे अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। एक नाव वाला बोला, मैं आपसे नाव में बैठने का मूल्य नहीं ले सकता। आप तो बहुत ही पवित्र आत्मा है, मुझे आपके बारे में पता है, आप श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार बोला, आप कुछ तो ले लीजिए, एक काम करता हूँ, माँ, वो हमारे पास थोड़ा सत्तू था, ला वो इन्हें दे देता हूँ। नाव वाला बोला, भैया जी, ये सत्तू आपको राह में काम आएगा,
आपके चरण के धूल मेरे नाव में पड़ गई। मेरे लिए वे किसी धन राशि से कम नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। और यहाँ से अयोध्या नगरी की शुरुआत होती है। यहाँ के राजा दशरथ बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम की व्यवस्था की है। अब चलते चलते थक चुके होंगे। अब कुटिया में अपने माता पिता के साथ विश्राम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। यहाँ आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। श्रवण कुमार के माता पिता बोले, राजा दशरथ के ख्याति तो दूर दूर तक फैली सुनी थी। अयोध्या नगरी में हमारे चरण पड़ गए। श्रवण कुमार बोला, चलिए पिताश्री माताश्री, वे सामने विश्राम के लिए कुटिया नजर आ रही है, हम वहीं चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी में पास बनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कहता है। श्रवण कुमार के माता पिता बोले, बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने जिस तरह सभी पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपने आँखों से कर ली हो। श्रवण के माता पिता बोले, श्रवण बेटा बहुत प्यास लगी है, तुम जाकर पीने के लिए जल लेकर आओ। श्रवण जल लाने के लिए हाथ में लोटा लेकर नदी की ओर जाता है। उधर राजा दशरथ शिकार पे निकले थे। वे हिरण के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे। हिरण उनके आँखों से ओझल हो रहा था। नदी पे श्रवण कुमार अपने हाथों को धोकर जल भरकर अपने हाथ मुंह धोने लगा। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। राजा दशरथ को शब्द वेदी बाण चलाने का विद्या का ज्ञान था। दुर्भाग्य से वे तीर श्रवण कुमार के छाती में लग गया। तीर लगते ही श्रवण कुमार चीख पड़ा। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, मैंने यह क्या पाप कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर अपना तीर चलाया था। मैं इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। श्रवण कुमार बोला, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या के राजा दशरथ हूँ। युवक मुझे क्षमा कर दो। राजा दशरथ श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी अंतिम क्षणों में बस मुझ पर इतना कृपा कीजिए। यहाँ से थोड़ी दूर मेरे माता पिता एक कुटिया में बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप उन तक ये जल पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था, पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी नहीं कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार के मृत्यु से राजा दशरथ शून्य पड़ गया। उधर श्रवण कुमार के व्याकुल माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी तरह राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए हुए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। वे राजा दशरथ के आहट को पहचान गए और बोले, तुम कौन हो और मेरा श्रवण को क्या हुआ? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने चुपचाप जल उनकी तरफ बढ़ा दी। तभी श्रवण कुमार के माँ ने चिंतित स्वर से पूछा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? तुम बताते क्यों नहीं हो? तभी राजा दशरथ बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश
राजा दशरथ हूँ। श्रवण के पिता बोले, राजा दशरथ, आप मेरे अपराधी किस प्रकार हुए? शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वे तीर आपके बेटे श्रवण को लग गया। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ जल लेकर चल आया। कृपा करके ये जल पी लीजिए। श्रवण कुमार की माँ बोली, हम प्यासे ही मर जाएंगे, पर तुम पापी हत्यारे के हाथ से जल नहीं पी सकते। तुमने हमारे एकलौते बेटे को एक पशु की भांति अपना निशाना बना लिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरा लाल। श्रवण के पिता बोले, राजा दशरथ, हम तुम्हें दंड तो नहीं दे सकते, पर मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम अपनी जान दे रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी हमारी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़पेगा। ऐसा कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने अपना प्राण त्याग दिया। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के ही पिता की तरह ही राजा दशरथ को भी अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगे और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।